कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। और पंछियों का राजा होता है एक बाज। क्या आपको पता है 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने हमसे 400 लाइट ईयर्स दूर ऑप्यूचस गैलेक्सीज क्लस्टर में मौजूद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के एक्सप्लोजन को स्टडी किया था। ये एक्सप्लोजन इतना जबरदस्त था कि इसने ऑप्यूचस क्लस्टर के बीच में ही छेद बना दिया था, जो इतना बड़ा था कि 18 मिल्की वे गैलेक्सीज को उसमें सामने ही समा जाए। क्या आपको पता है ब्लैक होल्स नए गैलेक्सीज को जन्म भी देते हैं? नहीं पता ना? डोंट वरी, पता चल जाएगा, क्योंकि आज का वीडियो टाइटल है व्हाट इफ ऑल द ब्लैक होल्स एक्सप्लोर टुगेदर। इस यूनिवर्स में करीब बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है और हर गैलेक्सीज के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल्स है। फॉर एग्जांपल सैजिटेरियस ए हमारा मिल्की वे में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स है। न सिर्फ बड़े वाले, इनसे अलावा भी हर गैलेक्सीज में 300 से 400 मिलियन छोटे ब्लैक होल्स मौजूद है। और ये सभी ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे खतरनाक एंटिटीज माने जाते हैं, क्योंकि ये जब तबाही मचाते हैं ना, तो पूरी के पूरी गैलेक्सीज को निगल सकती है। फॉर एग्जाम्पल 2016 में नासा के एस्ट्रोनॉमर्स ऑप्यूचस क्लस्टर के सेंटर में मौजूद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के अवशेषों को स्टडी कर रहे थे यूजिंग चंद्र-X और XMM न्यूटन टेलीस्कोप। और उस दौरान उनके कैलकुलेशन से यह सामने आया द एनर्जी दैट वाज एमिटेड फ्रॉम द ब्लास्ट सो स्ट्रॉन्ग कि उसने टाइम एंड स्पेस तक को बेंड कर दिया और पूरे ऑप्यूचस क्लस्टर को बीच से ही चीर डाला। द सुपरकैलिफर्जिलिस्टिक्स एक्सपियालिडोसियस। बाय द वे, दैट इज ऑसम, दैट इज ग्रेट, दैट इज सुपर। अगर ऐसा ही कुछ हमारे मिल्की वे में मौजूद ब्लैक होल्स के साथ भी हुआ तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि ब्लैक होल्स असल में एक्सप्लोर होते ही क्यों हैं। ब्लैक होल बेसिकली एक सन से भी बड़े स्टार और थ्योरी के मुताबिक सन से भी 100 and 1000 टाइम्स ज्यादा बड़े स्टार की डेड बॉडी होती है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये आसपास के मौजूद हर चीजों को अपनी अंदर ही खींचने लगती है, इंक्लूडिंग लाइट। इसलिए ये ब्लैक होल कहलाए जाते हैं। और ये हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमें कोई चीजें तब दिखाई देती है जब लाइट किसी चीज से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख हो या मेजरिंग डिवाइसेस तक पहुंच पाए। अदरवाइज वो चीजें हमें नहीं दिखाई देगी और हम उसे मेजर ही नहीं कर पाएंगे। जब कोई ब्लैक होल्स 300 मिलियन सन्स मास को गैदर कर लेता है, तब उसके ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता और सारी चीजों को बाहर निकालने लगता है। इसी को ब्लैक होल एक्सप्लोजन कहते हैं, जहां हर एक्सप्लोडिंग ब्लैक होल्स के टोटल मैटर का 1% गैस एंड डिब्रिस के फॉर्म में उसके अराउंड घूमते रहते हैं, जिसे एक्रीशन डिस्क हम कहते हैं। ये डिस्क ब्लैक होल के खुराक के लिए मैटर सप्लाई का काम करता है। और जब ब्लैक होल के अंदर मौजूद मैटर लाइट के स्पीड से बाहर शूट हो रहा होता है, तब उसके एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो एनर्जी एक्स-रेस, गामा रेस की जैसी टॉक्सिक रेडिएशंस के फॉर्म्स में एमिट होते हैं। तो ये रेडिएशन अगर हमारे आंख से टकराते हैं तो विद इन ए मंथ, इवन विद इन ए डेज, हमारा पूरा ऑक्सीजन कवर ओजोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारा पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एज डिजास्टर्स एज इट मे लुक, ब्लैक होल हर बार तबाही नहीं मचाती, कभी वो कुछ क्रिएट भी करते हैं, क्योंकि इतना सारा मैटर जब एमिटेड होता है तो वो इवेंचुअली कूल होकर नए गैलेक्सीज बना देते हैं। हमारा प्लैनेट से सबसे नजदीकी ब्लैक होल SR 6819 अगर एक्सप्लोड भी होता है ना, तो उससे निकलने वाली रेडिएशंस हम तक पहुंचने के लिए अराउंड 1000 ईयर
लग जाएंगे। इसलिए बोलते हैं समय है सुधर जाओ। अगर खुद से बदल गए तो अच्छा लगेगा, लेकिन वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। इस वीडियो से अगर कुछ सीखने मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई नॉलेज के साथ।